अच्छे ही होंगे। और 2025-26 सेशन के लिए क्लास 10 1.2 प्रश्नावली 1.2 को लेकर के आज आए हैं, जो ग्राफिक विधि है, जो आप लोगों के बीच बहुत साधारण तरीके से शून्यांक निकालने की विधि बताएंगे, जो आप सबों को अच्छा लगेगा। और अच्छे के साथ वह प्रत्येक साल 1 मार्क्स का होता है, जो प्रत्येक बार ऑब्जेक्टिव में दी जाती है। जो प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव ग्राफिकल विधि का द्वारा इसमें 4 नंबर की होती है। एक 3 नंबर का प्राप्त होता है, एक 1 नंबर का, जो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव रहता है, और 3 नंबर में सिर्फ ग्राफ बनाने की विधि इसके द्वारा बनाया जाता है। जो अभी सिर्फ 1 मार्क्स का जो आज सभी लिखे हैं क्वेश्चन देखिए। प्रश्नावली में दिया किसी px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px का शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो कि आप लोग सब जानते हैं कि px शून्यांकों का योग का ही नाम होता है। जो जितना बार x का, तो सबसे पहले इसमें सीखना क्या है, लाइन। जैसे कि 2 लाइन होता है, एक लाइन का मान x होता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक जो खींचा गया लाइन होता है उसे x कहा जाता है। और जो इस वर्टिकल जो खड़ा हुआ खींचा हुआ रहता है उसे y कहते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग जानते हैं कि इधर x कहता है लेफ्ट साइड को मतलब होता है x कहता है, और राइट साइड को मतलब x डैश कहता है, ऊपर को y कहता है, नीचे को y डैश कहता है। जैसे कि इसमें जिसके माध्यम से px का मान निकालने के लिए सबसे पहले शून्य की आवश्यकता होती है, जो इसमें शून्य इस प्रकार से दिए जाते हैं। हर बिंदु के पास, हर ग्राफ के पहले कोना में जो काउंटिंग होती है वह शून्य से ही होती है। इधर जाएंगे तो इस साइड में प्लस होता है, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होता है, इसमें सिर्फ माइनस माइनस होता है, इसमें सिर्फ प्लस माइनस होता है। तो इसका 4 क्वाड्रेंट होता है, जो कि आप लोग जानते हैं, और इस सब की अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ग्राफिक विधि सीखने के लिए आप लोगों को देखना होगा कि इसमें अगर बोला है कि पहला नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला में बोला गया है कि इसमें y और y डैश दिया है, x डैश दिया है, तो इसका शून्यांक ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसे कि इसमें x को कितने जगह पर काटा है, जितने जगह पर काटा जाता है वही उसका शून्यांक का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए कि शून्य x को नहीं, सिर्फ यहाँ y को। क्वेश्चन बोल रहा है px का मान, तो क्वेश्चन जैसे है कि px का मान बोला जा रहा है, तो यहाँ px नहीं काट करके वहाँ py काटा हुआ है। तो इसमें इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, इस जगह पे आप आंसर देके लिख सकते हैं क्या, px का शून्यांकों की संख्या अब लिख सकते हैं, देख सकते हैं px शून्यांकों की संख्या बराबर कितना है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ बोल रहा है px को कितना जगह पे काटा हुआ है, तो यहाँ x का काटने का जगह कहीं भी नहीं है, तो सिर्फ इसमें y काटा हुआ है, इसलिए यहाँ py अगर रहता तो इसका मान हो जाता। लेकिन यहाँ पर px काटा हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा, जब कुछ काटा हुआ नहीं है तो शून्य होगा। इसीलिए इसमें इस प्रकार से देखना है कि इसमें y का अगर टर्म बोलता तो 1 माना जाता, लेकिन y का टर्म नहीं आया, x का टर्म दिया है, इसीलिए आप px शून्यांकों का मान 0 हो गया। जो कि आप लोग बना करके भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर उतार करके रख दिए हैं। अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रकार का प्रॉब्लम आए, दिक्कत हो, तो आप लोग अगले बार बना करके हमको बताएं, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम प्रत्येक वीडियो हर बार आप लोगों के साथ एकदम साधारण तरीके से एकदम नॉर्मलाइज करके अपने मेहनत करके इस हिसाब को अपने मन से बना करके अच्छे से अच्छे रूप में लाते हैं, ताकि आप लोगों को बनाने में कोई तकलीफ ना हो और इससे कभी नंबर चूक ना हो। यार ये हमारे लिए यह 1 नंबर का 1 मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। और प्रत्येक वर्ष आप देखें तो 2009 के बाद प्रत्येक ईयर यह क्वेश्चन आया हुआ है। भले ही x के जगह पे y रहे, y के जगह पे x रहे, इसी में आप 2 क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ px शून्यांकों की संख्या दिया गया है, आप वहां पर लिख देगा y बराबर py, तो आप इसमें घबराएं मत, और घबराने से छोड़ करके आप अपना काम करें। अब py जैसे कि देखना है तो सिर्फ py इसी को कहा जाता है, तो py का मान आप यहाँ पर लिख दें, और py का मान अगर माना जाएगा तो x को काटा हुआ है, y को काटा हुआ एक जगह, इसीलिए इसका आंसर 1 मान सकते हैं।
और अगर इसमें पूछ दे x का मान, जैसे कि देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पूछा गया है x का और यहाँ पर y भी काटा है और x भी काटा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ x का मान चाहिए, y का मान हमें आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम इसमें काटने की संख्या कितने कर सकते हैं 1। तो इसलिए इसमें अगर हमको लिखना चाहते हैं आंसर कर करके तो यहाँ लिख सकते हैं px शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि x को एक जगह पे काटा हुआ है, इसीलिए हम px शून्यांकों की संख्या बराबर 1 लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर है। जैसे कि आप लोग और देखें, यहाँ पर 3 मार्क्स दिया हुआ है, 3 है क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप लोग बनाएं और बना करके चेक करने के बाद अगर इसमें आंसर आने में कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके, यूट्यूब पे हो चाहे फेसबुक पे हो चाहे क्या बोलते हैं मतलब फेसबुक यूट्यूब पे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इसके साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।